गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज ये पॉजिटिव कर्मा मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ पटना शहर में। ये देखिए, ये है गंगा माता। कहते हैं ना कि गंगा तेरा पानी अमृत बहता बहता जाए। आप देख सकते हैं कि पानी बह रहा है गंगा माता और कितने श्रद्धालु है जो यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे ये जेपी सेतु है, आप देख सकते हैं पीछे, और उसी के पीछे जो है 5 किलोमीटर का जेपी सेतु है जहाँ मैं आया हूँ और ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो कल का कार्यक्रम है जो आप सुनेंगे और जो आपने सुना था और जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो बुढ़ापे के ऊपर था। और आज जो है एपिसोड नंबर 1126, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ 50 वर्ष के बाद, 50 के बाद क्या होता है, ज़िंदगी कैसी होती है। तो ये सुनिएगा, जाइएगा मत। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1126। दोस्तों आज ये एपिसोड में आपको लखनऊ, वहां पर एक होटल है जिसका नाम है द ताज महल होटल लखनऊ, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, वहां से प्रस्तुत कर रहा हूं। और यहाँ पर मैं आया हूँ साई ग्रीन एक ग्रुप है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, DCW ग्रुप के नाम से है और कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ पे आया हूँ और पटना से लखनऊ और लखनऊ से प्रयागराज और उसके बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद बनारस। तो काफ़ी सारे विजिट्स हैं मेरे। और जो ये साई ग्रीन, DCW और उसके अलावा जो शुभ स्वास्तिक एक ग्रुप है, इसी से रिलेटेड है, उसके कार्य के लिए मैं आया हूँ। आज एपिसोड नंबर 1127। धन्यवाद प्रमोद तिवारी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आज का प्रोग्राम डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज का शीर्षक है 50 के बाद। यानी कि 50 की उम्र तो सबकी होती है, लेकिन 50 के बाद क्या होता है वो हमने बताने की कोशिश की है। हमारा कल का एपिसोड भी आपने सुना होगा और उसमें भी हमने जो वृद्ध लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो भी लोग होते हैं, उन्हें मेरे ख्याल से इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये उनके आने वाले जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण सबक हो सकता है। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि पिछले जन्म का कर्जा हमें अगले जन्म में चुकाना है। अब आधुनिक युग है दोस्तों, ये प्रेजेंट है, ये मॉडर्न टाइम है और इसमें सब कुछ हाथों हाथ होता है। यानी कि आपको कल का भरोसा नहीं है, कल की चिंता मत कीजिएगा, आपको जो करना है वो आज ही कीजिएगा। शुरुआत करता हूँ दोस्तों 50 के बाद इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। दोस्तों आप जो अपने स्वयं के जो स्थायी आवास होता है उसमें रहें, जो आपका परमानेंट घर है, उसका कारण सिर्फ यही होता है कि आप स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद ले सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अपना बैंक बैलेंस और आपकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने पास रखिएगा, क्योंकि बहुत प्रेम में पड़कर किसी के नाम करने की मत सोचिएगा। कभी आप इमोशनल मत होइएगा। जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको आपको संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपके भविष्य में वो आपके काम आने वाली है। दोस्तों अपने बच्चों के इस वादे पर कभी भी निर्भर मत रहिएगा कि वो वृद्धावस्था में जब आप सीनियर हो जाते हैं तो वो आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती है, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं और कभी कभी ना चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा आपको जो करना है वो आप कीजिएगा, डिपेंडेंट मत रहिएगा। दोस्तों उन लोगों को अपने मित्र समूह में शामिल कीजिए, जो आपके फ्रेंडशिप का सर्कल होता है, जो आपके जीवन को आप खुशी पूर्वक देखना चाहते हैं। उसके अलावा वही एक आपके सच्चे हितैषी होते हैं, वही आपके वेल विशर होते हैं। दोस्तों किसी के साथ
अपनी तुलना मत कीजिएगा, कभी कंपेयर मत कीजिएगा कि वो इंसान कैसा है और आप कैसे हैं। हमेशा हमेशा ना ही किसी से कोई उम्मीद भी कीजिएगा। अपनी संतानों के जीवन में कभी भी, जो आपके बच्चे होते हैं, कभी भी दखल अंदाजी मत कीजिएगा। जब आप 50 की उम्र के पार हो जाते हैं, बच्चों की जिंदगी अपनी होती है, आपका समय अपना होता है, बच्चों का समय अपना होता है। उन्हें अपने तरीके से जीने दीजिएगा। आप अपने तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। बेस्ट वे यही होता है, उन्हें भी खुश रहने दो और आप भी खुश रहो। आप अपनी वृद्धावस्था यानी कि 50 के बाद उसका एक बेस बनाइएगा कि किसी से सेवा करवाने और उसके अलावा सम्मान पाने का प्रयास मत कीजिएगा। डिपेंडेंट मत रहिएगा कि आपको उनसे सेवा करानी है या वो किसी तरह से आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं। जिसे रिस्पेक्ट करनी है, जिसे सेवा करनी है, वो अपने आप आपकी सेवा भी करेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। दोस्तों, हमेशा हमेशा लोगों की बातें सुने, लेकिन आपके जो विचार हैं, जो आपके निर्णय हैं, वो आपको खुद लेने हैं। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहकर आप कभी भी अपने फैसले मत लीजिएगा। हमेशा प्रार्थना कीजिएगा भगवान से, ईश्वर से, लेकिन भीख मत मांगिएगा। भीख कभी मत मांगिए, सिर्फ प्रार्थना कीजिए। यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं, अगर भगवान से कुछ मांगे तो सिर्फ माफी मांगिएगा और हिम्मत मांगिएगा कि वो आपको इतना करेज दे और आपको माफ कर दे अगर आपने कुछ गलती की है। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य यानी कि आपकी जो हेल्थ होती है, उसका आपको ध्यान खुद रखना है। मैंने पहले भी कहा था कि हेल्थ इज वेल्थ, मनी इज नॉट एवरीथिंग। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो उस पैसे से आप सेहत कमा सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खुद रखिएगा, क्योंकि यहाँ तक कि जो चिकित्सीय परीक्षण के अलावा अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार अच्छा खाना खाइए, जो पौष्टिक खाना होता है। और अगर हो सके तो अपना काम अपने हाथों से कीजिएगा। छोटे छोटे जो कष्ट होते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कष्ट तो आते हैं चले जाते हैं। उम्र के साथ साथ छोटे मोटे शारीरिक परेशानियां चलती रहती हैं, तो आप उसमें कभी भी डाइवर्ट मत कीजिएगा। उनसे लड़ने की हिम्मत रखिएगा दोस्तों, और अपने जीवन को उल्लास पूर्वक यानी कि खुशी खुशी जीने का आप प्रयत्न कीजिएगा। क्योंकि आप अगर खुद आप खुश रहते हैं तो आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। और दोस्तों, आखिर में आप हर साल कोशिश कीजिएगा कि आप जर्नी कीजिएगा, ट्रैवल कीजिएगा, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन अगर हो सके तो हर साल अपने साथ अपने परिवार को, अपनी पत्नी को और जो आपके दोस्त हैं उनको साथ लेके जाइएगा। और अगर कोई भी नहीं आता है तो आप स्वयं जाइएगा, क्योंकि इससे आपके विचार बदलते हैं और विचार बदलने से आपकी सोच बदलती है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रभाव पॉजिटिव कर्मा। धन्यवाद प्रमोद तिवारी जी, एक बार फिर से जो मैं आज का जो कार्यक्रम है आपको समर्पित कर रहा हूँ। आपकी TCW रियलिटी पटना, प्रयागराज, भोपाल, उसके अलावा बनारस, काफ़ी सारे सेटअप्स हैं आपके। रायपुर में हैं आप उड़ीसा में हैं, आप वेस्ट बंगाल में हैं, और कई सारे राज्यों में आप विभिन्न तरीके से अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और ईश्वर आपको हमेशा सफलता देगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। धन्यवाद एक बार फिर से प्रमोद जी, और आज मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और कल दोस्तों आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। शायद कल का एक टॉपिक होगा जो सक्सेस और जो सक्सेस नहीं होती है उसके बारे में, यानी कि सफल और असफल के बारे में।
मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। शारदा अग्रवाल जी ने इस टॉपिक को भेजा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे भी पसंद करेंगे। अब मैं करता हूँ आपसे मुलाकात कल, और तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा आपको 50 के बाद यानी कि गंगा तट पे मैं हूँ, और आज का जो प्रोग्राम है 1126 एपिसोड नंबर, जिसका शीर्षक था 50 के बाद, 50 वर्ष के बाद। कैसा लगा ये आपको? देखिए कैसे बताया जाता है कि 50 के बाद की जो उम्र होती है बहुत ही ये आपकी ज़िंदगी होती है। इसमें यही मैसेज दिया जाता है कि आपको बचा के रखना चाहिए, आपको अपनों के साथ रहना चाहिए, आपके पास जो भी कुछ है अपने लिए बचा के रखिए, क्योंकि कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। जो आपकी जमा पूंजी है वही आपके काम आने वाली है। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए प्रोग्राम पे, कुछ नई बातों के साथ। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चामानुस, और इस प्रोग्राम को लेकर आया था पटना में जेपी सेतु, जो कि 5 किलोमीटर का ब्रिज है, वहाँ से, और पीछे आप देख सकते हैं गंगा मैया। धन्यवाद दोस्तों, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।